बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने क्या कह दिया कि नवाज शरीफ आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। इसमें बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ज़ाहिरा राना सनाउल्लाह ने आज खुद भी बयान नहीं दिया, बल्कि उनको लंदन से कहा गया होगा इसका जवाब दें आप उनको कि आप ख्वाब देख रहे हैं नवाज शरीफ आएगा तो उसको जेल भेज देंगे। इस बयान पर रद्द-ए-अमल और फिर उसके बाद अब सरफराज भुट्टी साहब की वजाहत, इस सूरत हाल में मैं आपके साथ तजिया करूँगा, बताऊँगा कि असल सूरत हाल क्या है। नाज़रीन कराम, कब्ल इसका अब आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया नवाज रज़ा के साथ, तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, एक सियासत खेल है। नवाज शरीफ यकीनन अपनी मर्जी से नहीं गए थे, प्लेटलेट्स उनके गिर गए थे। डॉक्टरों ने महसूस किया कि मज़ीद इनकी हालत ख़राब हुई तो इनकी डेथ हो सकती है। तो नवाज शरीफ इलाज के लिए गए। ये तो अल्लाह ताला का मेहरबानी है कि वहाँ जब गए और इस माहौल में जब उनको सांस लेने का मौका मिला तो वो सर्वाइव कर गए। वरना इमरान खान और बाजवा, जनरल बाजवा या सब लोगों ने ये समझ कर उनको जाने की इजाज़त दी कि अगर वो यहीं रहे तो ये ना हो कि नवाज शरीफ की मौत जो है उनके खाते में पड़ जाए। अब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ भाग गया था। नवाज शरीफ उस जेल से नहीं डरा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जेल थी, जिसमें सजाए मौत थी। कैद तो बिना काट ही लेता है। जैसे इमरान खान जैसा अगर बंदा काट सकता है तो नवाज शरीफ क्यों नहीं काट सकता। इमरान खान के बारे में तो यही कहा जाता था ना कि वो जेल नहीं काट पाएंगे। 1 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया जेल गुजारा कर रहे हैं। अब उनको अल्लाह ताला के फज़ल करम से सारी सहूलियात भी फराहम कर दी हैं, ऐसे कि जैसे वो बनी गाला में रह रहे हैं। अलबत्ता वॉक भी करते हैं और उनको एक्सरसाइज के लिए मशीनें भी फराहम की गई हैं। खाना भी बहुत माशाल्लाह शानदार है। किसी मुतवस्सित आदमी नहीं बल्कि एक अमीर तरीन आदमी के लिए जो खाना तैयार होता है वो खाना उनको फिलहाल फराहम किया जा रहा है। शायद उनके साथ उसने सलूक भी किया जा रहा है इसलिए कि उनसे अपनी मर्ज़ी की बात को मनवानी। अभी मुमकिन है उनसे कहा जाए कि आप वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ हम किसी के हवाले कर देते हैं, चले जाएं बाहर। अब देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं मान रहे, वो बिल्कुल तैयार नहीं। वो कहते हुए जेल जाने मैं कायम रहूँगा लेकिन बाहर नहीं जाऊँगा, इस तरह कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। खान साहब भी हुकूमत में तो इसी तरह आए थे ना, को कंप्रोमाइज़ करके आए थे। उन्हें उस वक्त की एजेंसियों ने इक़्तिदार में लाई, इक़्तिदार मिला, फिर उसके बाद इनके वारे न्यारे हो गए, फिर इनकी सोच में तब्दीली आ गई। फिर उन्होंने सोचा कि हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करने की। अब तो हमारी हुकूमत है और हम इस मुल्क में अगले 2 इलेक्शन भी जीतेंगे। 2028 नहीं, बच्चे 23 नहीं बनता, 2028 तक का भी इलेक्शन जो होगा वो भी हम जीत जाएंगे। अब खान साहब को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी तो अपनी जगह बरकरार हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी का ढांचा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के जो हामी हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि उनका लीडर आ रहा है। उनका लीडर नहीं आ रहा था, आम तो असर ये था। लेकिन जब तक कि ना इंसाफी जज बैठे थे, उन्हें मालूम था कि इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा,
वो पाकिस्तान आने के लिए वो तैयार नहीं हुए, बल्कि रोका गया उन्हें। अब वो तैयार हैं। आज जनरल कयूम खान भी उनसे मिले हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि 15 तारीख को ही नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान। ये एक बिल्कुल हकीकत है कि उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया है। अब ऐसी सूरत में वज़ीर दाखिला का बयान आ जाए कि हम उन्हें जेल के अंदर भिजवा देंगे, तो असल में उन्होंने भी जो बात कही उसमें कोई थोड़ा सा इबाहम था। कहना तो उन्हें यही चाहिए था कि ये हमारा मामला ही नहीं है, ये अदालत जाने और उसका काम जाने, जो अदालत जो करेगी हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। फिर इस पर राना सनाउल्लाह ने भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ाई कर दी। मेरा ख्याल ये है कि आम तासर तो यही है निगरान हुकूमत के बारे में कि ये हुकूमत के पीछे ये जो आशीर्वाद है उनकी, वो नवाज शरीफ की जमात की है, और बल्कि गिले शिकवे करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वो यही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता निगरान हुकूमत है। अब मालूम नहीं कि कोई ऐसी सूरत हाल है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बाप पार्टी को जम करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून में। हो सकता है कोई ऐसी बात हो। और कहते हैं कि ये जो आपस में जो चपने शुरू हो गई है उसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि नवाज शरीफ की आमद पर जो तरह तरह के बयान हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो उस शख्स का मैंडेट नहीं है अभी। इस बारे में जो फैसला भी आएगा वो अदालत की तरफ से आएगा। और नवाज शरीफ के पास जो सारे लोग गए हैं वो सारी बातों से उन्होंने आगाह कर दिया जो उन्होंने वकीलों ने उनको बताया। लेकिन बात यह कि सियासतदान कब तक जिला बदले की जरिए बसर करे, इस तरह वक्त नहीं गुजार सकता। सियासतदान के लिए आमद का वक्त होता है, एक वक्त होता है कि उसको आना है। अब नवाज शरीफ ने अपने आप को इस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए लाना है, और उसके लिए दोबारा एक बार फिर उनको जेल जाना पड़ जाए। ये जो जमातें पहले से मौजूद थी वो तो मुकाबला करने में नाकाम रही इमरान खान का। अब नवाज शरीफ के आने के बाद सियासी तौर पर ये इमरान खान साहब की हुकूमत में जो खला पैदा हुआ उसको तो ये पूरा नहीं कर सकी, लेकिन अब इस खला को पूरा करने के लिए नवाज शरीफ आएगा और उसी के पीछे लोग चलेंगे। और मैं नहीं समझता कि अगर इमरान खान जेल में और नवाज शरीफ बाहर कंपेन कर रहा हूँ, ये उनकी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ ही है। नवाज शरीफ भी चाहेंगे कि उनका मुकाबला इमरान खान के साथ आम दुनिया में भी हो, और वो किसी सूरत में भागेंगे नहीं। इमरान खान का कोई पता नहीं है, वो किसी बात भी बाइकाट कर दे, ऐलान कर दे कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो जो भी सूरत हाल बनेगी उसमें तो यही होगा कि अब नवाज शरीफ की वापसी के राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने ये जो पैगाम दिया है, एक तो बाप वाले सुने जा रहे हैं पीटीआई मुस्लिम लीग नून में पूरा बलूचिस्तान ही साफ हो जाएगा, ये जैसा अपनी पार्टी बदलेंगे, अब ताज़ा तरीन उनकी पार्टी यही होगी। इसमें उनका जो तर्ज अमल अभी से उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर सरफराज भुट्टी साहब ने नवाज शरीफ की शान में जो गुस्ताखी की है, वैसे को गुस्ताखी तो नहीं है लेकिन आप एक सियासी गुस्ताखी कह लें, उन्होंने मुबहम अंदाज में बात की थी, बाद में लोगों ने इसके बड़े मसाले लगाए, अब उन्होंने तो फिर दोबारा वजाहत कर दी है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, बल्कि जो भी कानून कहेगा वो करेंगे। और वो भी यही कहते हैं, अगर कानून हमें इजाज़त देता है, अदालत हमें
एक इंटरम पीरियड के लिए बेल देती है तो हम उसको कबूल करेंगे। और फिर नवाज शरीफ को वापस आने से तो कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, यही एक हकीकत है। शुक्रिया।